बच्चों, आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, सर्कल। अब ये सर्कल क्या होता है, सर्कल किससे बनता है, तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम ये डायग्राम देखेंगे। ये देखिए डायग्राम, यहाँ आपके बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं और ये जो पॉइंट्स है ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं? तो ये जो सभी पॉइंट्स है इनका ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ये जो ओ है ना, ये फिक्स पॉइंट है, इसको हमने नाम दिया है फिक्स पॉइंट। ये पूरे पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ओ से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट बी का भी ओ से डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। Then distance of this point M from O is also 2 centimeter and distance of this point P from O is also 2 centimeter and this distance is also 2 centimeter. This distance is also 2 centimeter. That means distance of all these points from this fixed point is constant and circle is the collection of infinitely many points which are at equal distance from the fixed point and that fixed point is called center of the circle. इसका क्या मतलब है? तो सर्कल ये कलेक्शन का मतलब सेट, उसको जमा करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं कलेक्शन। तो सर्कल ये सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है, लेकिन ये पॉइंट्स कैसे है? ये हर एक पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन को बोलते हैं सर्कल। और ये जो फिक्स पॉइंट है ओ, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ, जैसे आप कलेक्ट करते हो ना, कॉइन्स कलेक्ट करते हो, उसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। आप जैसे देखिए कुछ फिगर्स, कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करते हो, कार के पिक्चर्स कलेक्ट करते हो, किसी को कार अच्छे लगते हैं तो वो कार का कलेक्शन करता है, कार के पिक्चर का कलेक्शन करता है। तो वो जो है कलेक्शन, तो यहाँ पे कलेक्शन है, लेकिन किसका कलेक्शन है? तो पॉइंट्स का। और वो पॉइंट्स है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। ठीक है, और वो पॉइंट्स कैसे है? दैट पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। और वो जो फिक्स पॉइंट है जिसको हमने ओ नाम दिया है, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सर्कल, यानी सर्कल को कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है रेडियस। जब एक होती है तो उसको बोलते हैं रेडियस। और ये जो है ना रेडाई, अगर एक से ज्यादा रेडियस होते हैं तो उनको बोलते हैं रेडाई। यानी रेडाई ये रेडियस का अनेक वचन है, प्लूरल है। ठीक है, अगर एक होती है तो उसे कहते हैं रेडियस। अगर एक से ज्यादा होते हैं, 2, 3, 4, तो उनको कहेंगे रेडाई। तो ये रेडियस की डेफिनेशन क्या है? देखिए, अभी ये है सर्कल, ये सेकंड फिगर देखिए, इसमें ये है सेंटर। और टेक एनी पॉइंट A on this circle and the line segment joining center of circle and any point on the circle is called radius. Radius क्या होती है? लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, रेडियस ये लाइन सेगमेंट होती है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, किसको ज्वाइन कर रहे हैं वो? सेंटर को और सर्कल के किसी भी पॉइंट को, उसे कहते हैं रेडियस। अगर आपने यहाँ पे पॉइंट लिया, अगर आपने यहाँ पे एक कोई बी पॉइंट लिया, तो सर्कल कौन सा हो जाएगा? सर्कल इज दिस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड दैट पॉइंट। अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, इसको मैं नाम देती हूँ फॉर एग्जाम्पल पी, तो रेडियस कौन सी होंगी? तो सेंटर को और इस पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है, लाइन सेगमेंट जोड़ती है, उसे कहते हैं रेडियस। अगर देखिए ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट को मैंने अगर नाम दिया है एम, तो रेडियस कौन सी होंगी?
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर एंड दैट पॉइंट ऑन द सर्कल, इट इज कॉल्ड रेडियस। अभी मुझे बताइए, अगर मैंने यहाँ पे n पॉइंट लिया तो रेडियस कौन सी होंगी? तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। तो अभी बताइए, सर्कल को कितने रेडियस होंगे, कितने रेडाई होंगे? तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेडियस। सर्कल को इनफाइनाइटली मेनी रेडियस होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम एक, ये हो गई हमारी सेकंड डेफिनेशन है, याद रखना इसको। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, आर्क। अभी हमने ये रेडियस को देखा है, अभी हम देखेंगे आर्क। ये बात ध्यान में रखना बेटा, हाँ, अगर एक है, एक रेडियस है तो उसको एक रेडियस बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा है तो उनको कहते हैं रेडाई। अभी ये देखिए सेकंड पार्ट ऑफ सर्कल, आर्क। आर्क किसे कहते हैं? एंड आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, यानी अगर आप किसी सर्कल को यहां से तोड़ देते हैं, ये यहां से यहां तक, तो ये कहते हैं आर्क। और ये ऊपर वाले भी आर्क है, ये जो वॉयलेट कलर की है ना, ये भी आर्क है। अगर मैंने यहां से यहां तक पार्ट लिया, अगर मैंने यहां ए से बी तक पार्ट लिया तो ये भी है आर्क। अगर मैंने सी से डी तक पार्ट लिया, ये भी है आर्क। यानी आर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हो। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, अभी यहां पे देखिए, अगर आपकी आर्क छोटी है, छोटी है, देखो ये जो देखिए रेड वाली आर्क, ये छोटी लग रही है वॉयलेट आर्क से, है ना? तो ये जो रेड वाली आर्क है ये छोटी है ये वॉयलेट वाली आर्क से, तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब होता है छोटी आर्क, और जो बड़ी होती है उसे बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, तो आर्क क्या होता है? आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। आप कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो, ये देखो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, और ये जो पोर्शन है वो आर्क है। आर्क छोटी भी हो सकती है, आर्क बड़ी भी हो सकती है। जो छोटी होती है उसको कहते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ी होती है उसे कहते हैं मेजर आर्क। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये थर्ड डेफिनेशन है। इसका प्रोनाउंसिएशन कॉर्ड बोलते हैं, चौड़ मत बोलना, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अभी इसकी डेफिनेशन क्या है ये देखेंगे। एक मिनट बेटा, इसको ऊपर कर दो। हाँ, ये देखिए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अभी देखिए, मैं डेफिनेशन बताने के पहले आपको डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए, कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस पर से ए पॉइंट, और यहाँ कोई भी पॉइंट ले लो बी। ठीक है, अभी अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये ले लो पॉइंट सी, तो ये जो बी और सी को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट है ना, उसे कहते हैं कॉर्ड। अभी ये और पॉइंट ले लो, और ये एक पॉइंट ले लो क्यू, ये दोनों पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ती है उसे कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो सर्कल हैज इनफाइनाइटली मेनी कॉर्ड्स। जैसे सर्कल को इनफाइनाइट रेडियस होते हैं, उसी तरह से अ सर्कल हैज इनफाइनाइटली मेनी कॉर्ड्स। आई बात समझ में? तो कॉर्ड क्या होता है? अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल पर आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, मान लो ये ले लो पॉइंट एम और ये पॉइंट एन, तो उसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है उसे बोलते हैं कॉर्ड। हाँ ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, डायमीटर। लेकिन ये बात ध्यान में रखना बेटा, अ सर्कल हैज इनफाइनाइटली मेनी कॉर्ड्स। ओके, अब देखिए डायमीटर क्या होता है। इसको थोड़ा ऊपर ले लो।
ये देखो अभी डायमीटर क्या होता है। अब आपको पता है इसे बोलते हैं सेंटर, ठीक है। अभी मैं एक पॉइंट लेती हूं, यहां लूंगी मैं पॉइंट P और यहां लेती हूं पॉइंट Q। अभी हमने इसको क्या कहा है, इसको कहा है हमने कॉर्ड, कहा है ना कॉर्ड। तो ये जो डायमीटर है ये कॉर्ड ही होती है, लेकिन वो सेंटर से पास होती है। अगर सेंटर O है ना, तो ये जो कॉर्ड है इसको हमने कॉर्ड कहा है ना, इसको हमने कॉर्ड कहा है। देखो ऊपर देखो, हमने डेफिनेशन में कॉर्ड को क्या कहा था, व्हाट इज कॉर्ड। एक मिनट, ऊपर देखो, यहां पे देखो हमने कॉर्ड को क्या कहा था। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होती है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो ये भी तो कॉर्ड है, यहाँ PQ जो है नीचे, ये भी तो कॉर्ड है। लेकिन ये कॉर्ड की स्पेशलिटी क्या है, इट पासेस थ्रू सेंटर एंड इट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अभी देखिए ये ऊपर वाला जो PQ है, मैं इसको ग्रीन कलर से शेड करती हूँ। ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेंटर से पास नहीं हो रहा है, सेंटर तो हमारा इधर है। ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर होने के लिए कॉर्ड को सेंटर से पास होना पड़ता है। अभी देखिए ये AB को मैं ऑरेंज कलर से शेड करती हूँ। ये सिर्फ कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेंटर से पास नहीं हो रही है, इसलिए ये डायमीटर नहीं है। इसमें से कोई भी डायमीटर नहीं है। डायमीटर होने के लिए उसको सेंटर से पास होना पड़ेगा। अब देखिए एक ये पॉइंट देखिए M, और ये पॉइंट लीजिए N। अभी अगर ये जो ये जो लाइन सेगमेंट है, या इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम डायमीटर। सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। जैसे देखिए ये एकदम छोटी कॉर्ड है, ये देखिए MN, ये छोटी कॉर्ड है। इससे बड़ी कॉर्ड AB है, और BC थोड़ी और छोटी है। यानी कॉर्ड छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये जो डायमीटर है ना, ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है और वो सेंटर से पास होती है। तो डायमीटर क्या होता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। आई बात समझ में? ओके। अब देखो बेटा, अब मुझे बताइए ये जो OP है, ये OP को हमने क्या कहा था, याद करो। OP को हमने क्या कहा था, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इसको हमने कहा था रेडियस, कहा था रेडियस। अगर मैं रेडियस को सिंबल देती हूं R, और अभी ये जो है ये OQ, ये क्या है, ये भी तो रेडियस है। रेडियस क्या होती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इसका मतलब डायमीटर और रेडियस में कुछ रिलेशन है। यानी ये जो है ना, ये आपका जो डायमीटर है PQ, ये PQ देखो PO प्लस OQ से बना है। हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट की एडिशन की है, एडिशन कर सकते हैं। ये जो PQ डायमीटर है ना, ये दो लाइन सेगमेंट से बनी है। दो लाइन सेगमेंट का एडिशन करेंगे तो PQ बन जाता है। और ये है R रेडियस, और ये है दूसरी रेडियस। और रेडियस प्लस रेडियस, एक रेडियस प्लस दूसरी रेडियस हो जाता है 2 रेडियस। तो इस तरह से जो डायमीटर है ना, वो होता है 2 टाइम्स रेडियस। और डायमीटर को एक सिंबल है D। जैसे रेडियस को R सिंबल है ना, देखो रेडियस का स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, RADIUS। तो उसका स्पेलिंग R से स्टार्ट होता है, उसको सिंबल है R। और डायमीटर का स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, D से, तो उसको सिंबल है स्मॉल d। स्मॉल लेटर लिखना, लेकिन ना कैपिटल नहीं। ये D भी स्मॉल और R भी स्मॉल। तो इस तरह से ये रिलेशन को हमेशा ध्यान में रखना। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस ये डायमीटर की हाफ होती है। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, अगर
एम एन अपने डायमीटर है। अगर डायमीटर ये 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस डायमीटर के हाफ होती है, तो रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन। अगर बेटा समझ में नहीं आया तो बार बार उसको देखो वीडियो को। हाँ, अभी ये देखिए सेकंड डेफिनेशन, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अभी ये चीज क्या है, ये आपके लिए शायद नहीं होंगी। यहां तक तो आपने शायद पढ़ा होगा 5th क्लास में। ये सेक्टर क्या होता है? ओके, सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? अब ये डेफिनेशन पढ़ने के पहले हम फिगर देखेंगे। देखिए ये है सर्कल। इसमें देखिए ये है सेंटर, ये ओ है सेंटर, और यहाँ इसको मैं नाम देती हूँ P। OP है रेडियस, और OQ ये भी रेडियस है। सर्कल हैज इनफाइनाइटली मेनी रेडियस, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही रेडियस ली है। और ये जो PQ है रेड कलर का, ये है आर्क। हमने देखा है ये आर्क, इसको हमने माइनर आर्क कहा था। छोटा वाला आर्क है ना ये, इसको हमने क्या कहा था? माइनर आर्क। तो ये है आर्क। अभी माइनर वर्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये है आर्क। अभी देखिए ये जो आपको ये जो ऑरेंज कलर का ये जो भाग दिख रहा है ना आपको सर्कल का, ये इसको कहते हैं सेक्टर। यानी सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, इट इज एन इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। ये अंदर वाला है ना, सर्कल के अंदर वाला है, तो सेक्टर इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, बाउंडेड यानी बांधा गया है, एनक्लोज बाय 2 रेडाई। मैंने क्या कहा? 2 रेडाई। रेडाई क्यों कहा? क्योंकि वो 2 है, 1 से ज्यादा है। तो वो ये जो रीजन है, ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, इसको किसने बांधा है? तो ये देखो किसके अंदर है, किसके बीच में है? तो 2 रेडाई एंड आर्क है ना। ये देखो, आपने कभी पिज्जा खाया है? तो पिज्जा के तो हम ऐसे ही भाग करते हैं कि नहीं? तो एक जो पीस होता है पिज्जा का वो है सेक्टर। तो इसको देख के आपको पिज्जा की याद आई है ना? हाँ, तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। वो सर्कल का इंटीरियर पार्ट है। और कैसा पार्ट है? उसको किसने बांधा है? तो इट इज बाउंडेड बाय 2 रेडाई। देखो 2 रेडियस है, तो उसको बोलते हैं हम 2 रेडाई एंड आर्क। ये तीनों ने उसको बांधा है, उसको बोलते हैं सेक्टर। अब शॉर्ट में आप हमेशा ध्यान रखो, सेक्टर यानी अ पार्ट ऑफ पिज्जा। ठीक है, अब की बार आप पिज्जा खाएंगे तो सेक्टर को जरूर याद करना। ठीक है, देखो डेफिनेशन, एन इंटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क। देखो आर्क एंड 2 रेडाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर है। ठीक है, अभी आपको सेक्टर का शायद समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना बेटा। अभी देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। चलो ऊपर जाओ। हाँ, आ गया। अभी देखिए सेक्टर हो गया। एक मिनट में सेक्टर को भी आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सामने रख देती हूँ, सेक्टर और सेगमेंट, तो आप कंफ्यूजन करेंगे। हाँ, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अभी डेफिनेशन पढ़ने के पहले हम डायग्राम को देखेंगे। अब देखिए ये जो आपको ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का भाग दिख रहा है और ये लाइट ब्लू कलर का भाग दिख रहा है, ये है सेगमेंट। यानी ये जो सेगमेंट है, अभी हम इसको देखेंगे। ये सेगमेंट, और माइनर क्यों कहा है? क्योंकि वो छोटा है। तो ये सेगमेंट की डेफिनेशन कैसे होगी? तो ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का भाग है, ये भी इंटीरियर पार्ट है सर्कल का, है ना? वो सर्कल का इंटीरियर पार्ट है। लेकिन उस पार्ट को किसने बांधा है? किसने बांधा है? ये देखो, हमने बीसी को क्या कहा था? हमने बीसी को कहा था कॉर्ड।
है ना, ये कॉर्ड। और ये जो है ये मैं जो मार्क कर रही हूं ऑरेंज कलर से, इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था आर्क। और ये जो ग्रीन कलर से दिखा रही हूं ना मैं, इसको हमने कहा था कॉर्ड। तो ये जो लाइट ग्रीन कलर का है, तो ये जो इंटीरियर पार्ट है सर्कल का, उसको किसने बांधा है? तो कॉर्ड ने और आर्क ने। इसे कहते हैं सेगमेंट। देखिए सेक्टर में क्या था? सेक्टर में 2 रेडाई एंड आर्क। और सेगमेंट में क्या है? कॉर्ड एंड आर्क। हाँ, अब ये देखिए, ये लाइट ब्लू कलर का जो भाग है, ये है मेजर सेगमेंट, क्योंकि वो बड़ा है, वो सेगमेंट ही है। देखो ना, ये यहाँ पे आर्क कौन सी है? देखो, ये कॉर्ड है, कॉर्ड तो कॉमन है। और आर्क कौन सी है? आर्क ये है, देखो मैं रेड कलर से दिखा रही हूं, ये है आर्क। तो ये जो एरिया है, ये जो इंटीरियर पार्ट है सर्कल का, इसको किसने बाउंड किया है? कॉर्ड एंड ये भी आर्क है। ये जो लाल से मैं दिखा रही हूं, ये भी आर्क है। तो इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। अभी सेक्टर में भी होता है ऐसे मेजर एंड माइनर। तो ये जो ऑरेंज कलर का भाग है ना, ये है माइनर सेक्टर, छोटा वाला है। और ये जो बाहर का दिख रहा है ना आपको, व्हाइट व्हाइट कलर का, ये भी सेक्टर है, क्योंकि ये भी तो बांधा हुआ है ना 2 रेडियस और ये आर्क से। आर्क कौन सी है? देखो मैं आर्क को निकाल रही हूं, ये आर्क है, ये बड़ी वाली आर्क है, ये आर्क और 2 रेडियस, इन्होंने ये व्हाइट वाला पोर्शन कवर किया है। इसको कहेंगे मेजर आर्क, सॉरी मेजर सेक्टर। छोटा है तो माइनर कहना, बड़ा है तो मेजर कहना, बस। तो सेगमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई फिर? एन इंटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अभी सेक्टर में और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? देखो सेक्टर में ये जो इंटीरियर पार्ट है, ये किसने बाउंड किया है? 2 रेडाई, ये देखो 1 और 2, 2 रेडाई एंड आर्क, ये आर्क। और सेगमेंट में ये जो इंटीरियर पार्ट है सर्कल का, वो किसने बाउंड किया है? कॉर्ड एंड आर्क। आई बात समझ में? ठीक है, अभी देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन शायद आपको पता होगी, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? सेमी यानी हाफ, सीधा सीधा हाफ। अभी देखो ये एक सर्कल है, और ये जो आपको दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर रही हूं, ये जो दिख रहा है आपको ये है सेंटर, इसको नाम दिया है मैंने O। और ये जो है ना AB, इसको हमने क्या कहा है? याद करो AB को हमने क्या कहा है? इसको कहा है हमने डायमीटर। Diameter is the longest chord passing through center. Diameter is the longest chord passing through center. अभी इस डायमीटर ने क्या किया? पूरे सर्कल के 2 इक्वल भाग किए। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसे कहते हैं सेमी सर्कल, दोनों भी इक्वल है। और ये जो नीचे वाला ऑरेंज वाला है, इसे भी कहेंगे हम सेमी सर्कल। इसमें माइनर मेजर ऐसा वर्ड कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, दोनों भाग इक्वल किए हैं, इसलिए ये दोनों पार्ट को कहते हैं सेमी सर्कल। अब देखिए डेफिनेशन। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट, यानी सर्कल को, इनटू 2 सेमी सर्कल्स। हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सर्कल का जो हाफ होता है उसे कहते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन, सरकमफरेंस। अब ये सरकमफरेंस क्या होता है?
इसके लिए हम डायग्राम निकालेंगे। ये देखिए सर्कल की डायग्राम। तो सरकमफरेंस किसे कहते हैं? कौन सा कलर लूं? ग्रीन। ओके। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफरेंस। अगर ये है उसकी रेडियस, सॉरी ये है उसका सेंटर O, तो डिस्टेंस अराउंड द सर्कल यानी ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये पूरा जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूं, ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं सरकमफरेंस। circumference. So circumference is the distance around the circle is called circumference. और circumference का पता है सिंबल क्या है? circumference का सिंबल है कैपिटल C। जैसे रेडियस का सिंबल क्या है? स्मॉल r। डायमीटर का सिंबल क्या है? स्मॉल d। तो circumference का सिंबल है कैपिटल C। कभी कभी स्मॉल सी भी यूज करते हैं, वो आपको अगले साल आएगा, इस साल नहीं है आपको वो। हाँ, अभी मैंने क्या किया, एक चार्ट में सभी चीजें लाई है। ये देखो पार्ट्स ऑफ सर्कल। चलो अब एक एक करके देखेंगे, फिर से रिवीजन होगी हमारी। ये है सेंटर, हाँ फिक्स पॉइंट, और इसे कहते हैं रेडियस। ये एक रेडियस है। सर्कल को कितनी रेडियस होती है? इनफाइनाइटली मेनी। अभी ये देखिए सेक्टर, ये जो ब्लैक वाला है ना, ये भी सेक्टर है। इसे कहेंगे हम माइनर सेक्टर, छोटा वाला सेक्टर, माइनर सेक्टर। कौन सा? ये ब्लैक वाला। और ये जो है ना पिंक वाला, इसे क्या कहेंगे हम? मेजर सेक्टर, बड़ा वाला सेक्टर, ये पिंक वाले को। अब ये देखिए सेगमेंट, ये जो ब्लैक वाला है ये छोटा लग रहा है ना येलो वाले से, तो इस ब्लैक को कहेंगे माइनर सेगमेंट, छोटा वाला सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये जो येलो वाला है इसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। अभी आर्क देखो, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। ये भी आर्क है और ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। तो ये छोटी वाली आर्क है, ये बड़ी वाली आर्क है। छोटे वाली आर्क को बोलते हैं माइनर आर्क, बड़े वाले को बोलते हैं मेजर आर्क। अभी ये देखिए कॉर्ड, एक कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट joining any two points on the circle, and circle has infinitely many chords. सर्कल को infinitely many chords होते हैं। और डायमीटर क्या होती है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट chord passing through center of circle. और circumference क्या होता है? circumference is the distance around the circle. ये circumference। और ये जो है ना टेंजेंट, ये आपको नहीं है बेटा इस साल, ये आपको है 10th क्लास में। टेंजेंट ये ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को बाहर से एक पॉइंट में एक पॉइंट से जाती है, सर्कल के एक पॉइंट से वो लाइन जाती है, उसे कहते हैं टेंजेंट। तो ये आपको इस साल नहीं है, ठीक है? तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो बेटा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कल बताना।